हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 35 को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग 1। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आज हम जो भी सवाल करेंगे वो इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड होंगे, मतलब कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, आज हम सिर्फ इसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली वर्कशीट में क्या किया है। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि एक टेबल हमने याद की थी, साइन कॉस और टेन की वैल्यू 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। तो ये उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं हमें 3। तो पहले इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला दे रखा है हमें साइन 30 डिग्री प्लस कॉस डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। साइन 30 डिग्री पे कितनी होती है वैल्यू, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2। ठीक है, और माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही आ रहा है, तो ये पूरा कट जाएगा, इससे बचेगा कितना हमारे पास 0। इसका आंसर आ गया 0। अब दूसरा है साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो सेकंड वाले में है साइन की वैल्यू 30 पर कितनी होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस की वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 जमा 3/4, तो ये हो गया 4/4, काटने में कितना आ गया 1। तो इसका आंसर 1 हो गया। अब तीसरा देखते हैं, इसमें बोला यदि साइन ए 1/2 है, कॉस ए √3/2 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए निकालो। तो यहाँ रख देते हैं, साइन की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस की वैल्यू दे रखी है तो √3/2 का स्क्वायर। तो ये करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4, तो ये 4/4 आ गया। तो इसको भी काटा तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे हमने पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम जो पढ़ेंगे सिर्फ वो पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अभी हमने जो ये क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, तो अभी आपने इसमें देखा होगा कि हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री किया है। ठीक है, दोनों का एंगल सेम है, बस स्क्वायर करा है, तो आंसर क्या आ रहा था, इसका 1 आ रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए करा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसी आइडेंटिटी को करेंगे। तो देखते हैं, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी आई है, फॉर्मूला आया है, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा 1। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, ये जो साइन स्क्वायर है उसको इस साइड ले जाऊं तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर को इधर लेकर आऊँगा मैं 1 की साइड, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर मैं क्या करूँ, सिर्फ कॉस को उस साइड ले जाऊँ तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम ये जो फॉर्मूला है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो चलिए पहले कुछ उदाहरण कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हमें दिया गया है, तो हमें क्या बोला है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सेक ए। तो हमें बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो होते हैं फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो होते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। इन सबको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, सेक की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो हमें क्या बोला है, हमें ये पता है कि जो अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला वो है होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 के होता है। ठीक है, ये 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ साइन को, तो साइन स्क्वायर को मैं इस तरीके लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ए बराबर
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी बताया है। ठीक है, तो हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये जो स्क्वायर है इधर आकर रूट में बदल जाएगा, तो ये क्या आएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और हमें ये पता है जो ये सेक है ये किसका उल्टा होता है, कॉस का। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉस है वो होता है 1/sec ए। ये हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। तो सेक का तो हमें पता लग गया 1/, कॉस का तो पता लग गया 1/sec ए होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रूट में 1 माइनस 1/sec ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं और सॉल्व करके लिखूं तो और क्या लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एलसीएम लूँगा तो ये आएगा हमारा पास sec स्क्वायर ए माइनस 1 में sec स्क्वायर ए, और इसको मैं और भी लिख सकता हूँ रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1 में, ये स्क्वायर है तो रूट से हट जाएगा तो ये बचेगा sec ए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन ए को हमने sec ए के रिस्पेक्ट में लिख दिया। अब हमारे पास साइन की वैल्यू पता लग गई, कॉस की वैल्यू पता लग गई। तो हमारे पास जो है tan क्या होता है, tan जो होता है वो साइन अपॉन में कॉस होता है। तो अगर मैं साइन अपॉन में कॉस करूं, साइन ए अपॉन में कॉस ए करूं, तो ये दोनों अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो सेक से सेक कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये तो tan की वैल्यू आ गई। हमारे पास साइन भी है, कॉस भी और tan भी है, और हमें पता है इसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है। तो हमारे पास tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot a क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो 1 में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसकी वैल्यू आ गई। और हमारे पास जो है साइन का क्या होता है रेसिप्रोकल, कोसेक होता है, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, 1 में साइन होता है। ठीक है, हमें पता है कि 1 में साइन ए होता है, और साइन हम निकाल चुके हैं ये रहा। ठीक है, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो सेक ए बटे में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हमारा सेक का आ गया। और हमारे पास अब क्या बचा है, हमारे पास है अब सेक है, तो सेक ए जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो 1 में कॉस ए, तो ये तो हमारा सेक ए ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सेक की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें बोला है कि हमें x बराबर दे रखा है a साइन थीटा और y बराबर दे रखा है a कॉस थीटा। तो हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है x भी दे रखा है, y भी दे रखा है, तो हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x की जगह हम लिख देंगे a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस y की जगह लिख देंगे a कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर स्क्वायर करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यह एक ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 इस तरीके से करेंगे। अगला देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें बोला है इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें बोला है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आपको अब ये गिवन दे रखा है। ठीक है, अगर मैं ये साइन स्क्वायर थीटा को ये राइट साइड ले जाऊँ तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी हमने जो आइडेंटिटी की है, ठीक है, वो क्या थी,
वो हमने ये की थी कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, ये इक्वल हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा। और अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है जो आज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा। इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब इससे रिलेटेड कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वर्कशीट में, तो अब वो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है कि हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, जो भी खाली जगह है वहाँ फिल करनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी आज की है। तो ये हमारे पास थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, अगर मैं कॉस को साइड ले जाऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और अगर मैं साइन को इस साइड ले जाऊँ तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको तीनों की तीनों याद रखनी है, ठीक है। इसी के बेस पर हमारा ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास है डैश प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा साइन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ नेक्स्ट हमारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर के, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट है तीसरा, अब यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो इससे पहले क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है कि हमें शो करना है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमें ये पता है कि जो सेक है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स के प्लस, और ये होता है साइन का, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं नीचे दोनों का एलसीएम लूँ तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 1 हमारा साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा कॉस स्क्वायर से, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। और देखिए अब हमारे पास यहाँ बचा है ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, जो भी हमने आइडेंटिटी की है। तो यहाँ पर आ गया 1 और नीचे बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें दिया हुआ है। तो 1 अपॉन कॉस किसका होता है, सेक का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन साइन होता है किसका, कॉसेक का, तो 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया है कि जो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू के दे रखा है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें बोला है सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा
इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू के है। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a माइनस बी और a प्लस बी। ये क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है हमारा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, ठीक है। और जो सेक है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको सेम टू सेम लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू के था। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म ऑफ साइन एक्स। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सेक नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा साइन एक्स आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर को इस साइड ले जाऊँ तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो स्क्वायर है यहाँ का रूट में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स आ गया हमारे पास रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस का तो निकल गया, तो टेन का निकालते हैं अब। तो हमें पता है कि जो टेन होता है टेन एक्स वो होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो हमें साइन के रिस्पेक्ट में करना है सब, तो साइन तो ऊपर है इसमें, और कॉस की वैल्यू हमने निकाल दी है ये रही, तो इसको लिख देंगे अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स की वैल्यू हमारी साइन के रिस्पेक्ट में ही आ गई है, ठीक है। कॉस की वैल्यू हो गई है, टेन की वैल्यू हो गई है। अब देखते हैं कॉट की वैल्यू। कॉट एक्स जो होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन में टेन एक्स होता है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो कॉट हमारे पास ही आ गया है। अब उसके बाद आता है हमारे पास सेक। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है 1 अपॉन में कॉस का। तो कॉस की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक भी निकल गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोसेक है, कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स होता है हमारा 1 अपॉन में साइन एक्स। तो हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है साइन के रिस्पेक्ट में निकल चुकी है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की मदद से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।